चलिए अब इसी के आगे का भाग हम पढ़ते हैं, भाग 4। ठीक है, और भाग 4 में का यानी अनुच्छेद 51 का, ये मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। इसका वर्णन 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको चलिए आगे हम पढ़ते हैं भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। यह भाग मूल संविधान का भाग नहीं था। इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं और ये यूएसएसआर यानी सोवियत रूस के संविधान से लिए गए थे और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया 2002 में। अब कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कई परीक्षाओं में सीधा पूछा गया है कि कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो भारत में नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात भी की गई है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 11 कर्तव्य हैं इनके। ठीक है, संविधान का पालन करे और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर और सम्मान करे। पहला, संविधान का पालन, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का आदर करना नागरिक का कर्तव्य होगा। स्वतंत्रता के दौरान जिन आदर्शों का पालन किया गया था, उन आदर्शों का आदर और पालन करना नागरिकों का कर्तव्य होगा। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना। इसलिए किसकी स्थापना की गई है? ठीक है, एनसीसी। ठीक है, एनसीसी की स्थापना की गई है कि ये यानी कि जो एनसीसी ट्रेनिंग लिए रहते हैं, इसलिए उन्हें तैयार किया जाता है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर ये देश की रक्षा के लिए यानी कि कार्य कर सकते हो। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का विकास करना। ठीक है, जो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा रही है उसका विकास करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना क्या चीज़ आ गया है, किसके अंतर्गत आ गया है? मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जोड़ा गया है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और का विकास करना और ज्ञानार्जन का विकास करना, यानी कि शिक्षा ग्रहण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना, ज्ञान का अर्जन करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, अर्थात देश की जो रक्षा यानी संपत्ति है उसकी रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक विकास करना, यानी कि कहा गया है कि व्यक्ति यदि अपना विकास करता है तो वो एक समूह का भाग होने के कारण समूह का विकास होता है और फिर समूह का विकास यानी कि पूरे समाज के विकास के कारण क्या होता है? देश का विकास होता है। तो इसलिए व्यक्ति का ऐसा विकास होना चाहिए जिससे कि क्या चीज़ हो? अंतिम रूप से देश का विकास हो। 11वां यानी 10 इतने थे। संविधान का पालन, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, स्वतंत्रता के दौरान जो आदर्श थे उनका आदर और पालन करना, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए आगे आना, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का विकास करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक विकास करना। ठीक है, जिससे कि अंततः देश का विकास हो। इतनी 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूल भेजें। ये 46वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जब जोड़ा गया था तभी ये भी जोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत जोड़ा गया है? 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया है ना। ठीक है, तो अब
ये मौलिक कर्तव्य थे। इसमें थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो जानकारी के लिए है, कि राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता का निर्माण 25 जनवरी 2002 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सभी लोग ये मांग कर रहे थे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भी हमें अधिकार, नागरिकों को अधिकार होना चाहिए, ठीक है, कि हम क्या कर सकें, राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकें जब हमारी मर्जी हो, जब इच्छा हो। तो एक आचार संहिता, राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता बनाई गई, एक नियम बनाए गए जिसमें ये कहा गया है कि इन इन नियमों का पालन करते हुए 15 अगस्त और 26 जनवरी के अतिरिक्त भी नागरिक राष्ट्र ध्वज किसी भी दिन क्या कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें निर्धारित हैं। ठीक है, उसे आप लोग जानिए और ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि वो क्या क्या नियम हैं। पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि दिन डूबने के पहले उसे क्या किया जाना चाहिए, उतार लिया जाना चाहिए, ज़मीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए जैसे कि क्या होता है, उसकी नाप है, यानी कि 2:3 का अनुपात होना चाहिए, चौड़ाई और लंबाई। और लंबाई और चौड़ाई में बोलेंगे 3:2 का होना चाहिए, खादी के कपड़े का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। उसे ऐसी जगह नहीं फेंका जाना चाहिए जिससे कि पैरों के नीचे आए, आदि आदि कुछ नियम हैं। ठीक है, तो यानी कि उसे फाड़ना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से कुछ नियम हैं जो क्या चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अपनी कार में अब राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। पहले क्या था कि सिर्फ कौन लगा सकता था, राष्ट्रपति और राज्यपाल लगा सकते थे, अब ये भी लगा सकते हैं। ये इसी के अंतर्गत, ठीक है, आया है। ओके, अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को नीति निरपेक्ष तत्व और मौलिक कर्तव्य अच्छी तरह से आगे होंगे। और मौलिक कर्तव्यों में ज़्यादातर यही पूछता है कि कहाँ से लिया गया है, कब जोड़े गए, कितने हैं, तो 11 हैं, पहले 10 थे। ठीक है, तो इन्हें अब आप लोगों को 2-3 बार अच्छी तरह से आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए, चाहें तो अलग से नोट्स बना लीजिए, वैसे आप लोगों को नोट्स भी होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है इसे सरल शब्दों में समझाने की, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। ओके, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों को क्या चीज़ करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आप जानते हो और जो क्या चीज़ करते हो, तैयारी करना चाहते हो। हमारे साथ मिल करके हम सब क्या करेंगे, एक साथ मिलकर तैयारी करें। ओके, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।